नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जितना भी पॉइंट है सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट आखिर में क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है भारत में प्रत्येक 2 वर्ष में लागू किया जाता है, जारी किया जाता है। और इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि भारत के अंतर्गत, भारतीय जो हमारा रीजन है उसके अंतर्गत जितना भी जंगल है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि कितना जंगल, जो हमारा जंगल है, जो हमारा वन है, उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि वनों की कटाई हो जाने से वन का जो एरिया है उसमें कमी आती है। और जब जंगलों में भी कभी कभी आग लग जाती है तो उसके कारण से भी क्या होता है कि जो हमारा जो एरिया है जंगलों का उसमें कमी हो जाती है। तो इसी से कुछ रिपोर्ट है जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें जो पहला है रिपोर्ट से जुड़ी जो खबर है उसको पहले देखेंगे। फिर है दूसरा नंबर में 2023 का जो रिपोर्ट है उसका परिचय को भी हम लोग देख लेंगे। और वन स्थिति रिपोर्ट का क्या महत्व है हमारे जीवन में उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो पहला है खबर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का जो है ये विमोचन कर दिया गया है। उसके बाद है कि वन स्थिति रिपोर्ट की जो पृष्ठभूमि है ये कैसे तैयार की गई, कब से ये शुरू हुआ, इसको भी देखिए। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इसके पहले जो है यह रिपोर्ट वर्ष 2019 में, कोविड से पहले, फिर 2021 में और वर्तमान में जो है 2023 का जो रिपोर्ट है इस वर्ष आ चुका है। अब इसका जो मूल उद्देश्य है, वन स्थिति रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है, आखिर में इसका मूल उद्देश्य क्या है, इससे हम लोगों को आखिर में क्या चीज, किसके अध्ययन में जो है ये सहायता मिलती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सुदूर संवेदन उपग्रह जो है आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के माध्यम से देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो वन स्थिति का जो रिपोर्ट को जो तैयार करते हैं, जो FSI द्वारा भारतीय वन संरक्षण जो है हम लोग का संस्था, इसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ये क्या करता है, जो सुदूर संवेदन है, जो सैटेलाइट है, उससे भी गहन अध्ययन किया जाता है। ऊपर से इसकी निगरानी करके सारी स्थिति का जो है ये आकलन किया जाता है कि कहाँ पे वन का जो क्षेत्र है वो घटा है, कहाँ पे बढ़ा है, इसके बारे में अध्ययन करता है। तो इससे क्या होता है कि एक जानकारी मिलती है कि कहाँ पे जंगल जो है वो बढ़ रहा है और कहाँ पे घट रहा है। अब इसका जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, इसका परिचय को हम लोग देखेंगे। बोलता है यह श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वनावरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों की जानकारी शामिल होती है। अर्थात ये जो वन स्थिति रिपोर्ट जो तैयार की जाती है भारत में, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, तो इसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, किसका पता चलता है। तो वनावरण, वृक्ष आवरण जो है, कच्छ वनस्पति आवरण, और जो कार्बन स्टॉक कितना घटा है, कितना बढ़ा है। उसके बाद वनाग्नि की जो घटनाएं होती है, जो जंगलों में आग लग जाती है, तो इन सभी चीजों का आकलन करने के लिए कृषि वानिकी से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए जो है इस वन स्थिति रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। अब वनों की वर्तमान स्थिति भारत में क्या है, तो वर्तमान में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में हो गया है। वहीं प्रतिशत की बात करें तो 21.76% हो गया है। ये क्या बढ़ के हो गया है, तो हमारा जो कुल वन है और वृक्ष आवरण है ये जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वहीं वृक्ष आवरण की अगर हम लोग बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वहीं प्रतिशत में अगर हम लोग बात करें तो 3.41% हो गया है। अब यहाँ पे 2 शब्द आता है, वनावरण और
वृक्ष आवरण। आइए इस शब्द को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उन्होंने इसकी जो परिभाषा दी है, पहले उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात FSI वन क्षेत्र को 10% से अधिक वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली भूमि के रूप में परिभाषित करती है। अर्थात जिस क्षेत्र में जो वन है उसमें मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से जो 10% जो एरिया है उसमें एकदम सघन होना चाहिए कि 10% एरिया में होना चाहिए। अर्थात अगर हेक्टेयर में हम लोग बात करें तो कम से कम 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्र को कवर करता है, यानी कम से कम जो है 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसमें 10% जो है एकदम सघन वन जहां पे है वो क्या कहलाता है, वनावरण कहलाता है। यानी कि कम से कम 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसको कवर करना जरूरी है, उसी को क्या कहते हैं, वनावरण कहते हैं। वही दूसरा है वृक्ष आवरण। तो दूसरा जो है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI वनों के बाहर के पेड़ों को वृक्ष आवरण में गिनता है। अर्थात जो जंगल से बाहर में जो पेड़ है उसको ये गिनता है वन आवरण के रूप में, वृक्ष आवरण के रूप में। यदि वे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले होते हैं, कहने का तात्पर्य है अगर वो वृक्ष जो है 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले हुए हैं और यदि वे आरक्षित क्षेत्र वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से बाहर होते हैं, यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर ना आके उसके बाहर अगर मिलते हैं तो ये क्या कहलाता है, वृक्ष आवरण कहलाता है। अब देखते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के हिसाब से जो वर्तमान में कार्बन स्टॉक है देश में वो कितना है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कार्बन स्टॉक जो है वो 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है। अब वृद्धि रिपोर्ट 2023 में देखते हैं कि जो हमारा वन है, वनावरण में और वृक्ष आवरण में कितना प्रतिशत या कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये है 2021 की तुलना में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुल वृद्धि जो है 1445 वर्ग किलोमीटर कुल वनों में वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि की बात करें तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब वहीं वृक्ष आवरण की बात करें तो 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है ये वृक्ष आवरण में दर्ज की गई है। अब बारी आती है वनावरण के प्रतिशत के आधार पर विशेष भारतीय राज्य, मतलब अब जो वनावरण है उसमें किसका प्रतिशत कितना है, परसेंटेज के आधार पर हम लोग कुछ देखते हैं कि कौन कौन से वे राज्य हैं जो 33% जो हमारा अनुपात है, जो लक्ष्य होता है कि भारत में जो वनावरण होगा वो 33% से कम नहीं होगा। तो 33% और उससे कम वाले जो राज्य हैं, प्रतिशत वाले जो वनावरण वाले राज्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो 33% से अधिक वनावरण वाले राज्य जो है, राज्य या फिर कह लें केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितना है, तो वो 19 है। वहीं 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ऐसे राज्यों की संख्या 8 है। जैसे 75% से अधिक वनावरण वाले जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उनमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत के जो 3 टॉप राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो फॉरेस्ट कवर में शामिल है, तो टॉप 3 जो स्टेट है, आप एरिया के व्यू से अगर देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर है वो है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़। वहीं अगर प्रतिशत के आधार पर अगर टॉप 3 भारतीय राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पे आता है लक्षद्वीप जिसका परसेंटेज है 91.33% और दूसरे नंबर पे है मिजोरम जो 85.34% के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे नंबर में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो 81.62% के साथ तीसरे नंबर पे आता है। अब वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया जाता है तो आखिर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जो महत्व है
वो क्या है उस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। नीति निर्माताओं, योजनाकारों, अनुसंधान संस्थाओं, राज्य वन विभागों, विकास एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में रुचि रखने वाले हितधारकों के लिए ये उपयोगी होता है। अर्थात जो नीति निर्माता होता है कि किस प्रकार से अगर वनों की स्थिति में अगर कमी आ रही है, वन धीरे धीरे घट रहा है, तो उसका किस तरह से नीति निर्माण किया जाए कि जो जंगल है, जो वन है, उसका क्षेत्रफल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो योजनाकार होते हैं उनके लिए भी ये जरूरी होता है, और जो रिसर्च सेंटर होता है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन लोगों के लिए भी ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब अगर हम लोग बात करें वन संसाधनों को संरक्षित करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय नीति 1988 में 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन एवं वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अर्थात जो 33% का जो भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वन होना चाहिए, जो भारतीय क्षेत्र है उसके कुल भूमि का जो है 33% भूभाग पर जो है क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रीय नीति अपनाया गया था, तो ये 1988 में अपनाया गया था। साथियों, इसका जो MCQ है ये भी हमारे फेसबुक पेज आपका कंपटीशन वर्ल्ड और संदीप कुमार राउत के नाम से जो है उस पर अपलोड किया जाएगा, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है SR सिविल सर्विसेज, उस पर भी ये जो विश्लेषण वाला वीडियो है ये भी आज अपलोड होगा। और जो MCQ पैटर्न में जितना भी इसका क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग अभी शाम वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो साथी है उन तक ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।